गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 का करेंगे। 3.4 तक हमने एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर लिया था। तो एक्सरसाइज 3.5 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, जो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना था। तो ये फॉल्स होगा। जैसे मान लो अगर हमने 12 ले लिया या 21 ले लिया तो वो 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है। डिविजिबल बाई 3 है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए फॉल्स है। 12 और 21 का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फिर उसका उल्टा सही होता है कि अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगा। फिर थर्ड है इस नंबर, अगर कोई नंबर है अगर वो डिविजिबल 18 से हो जाता है डिवाइड तो 3 और 6 से भी डिवाइड होगा, दोनों से। तो इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल जैसे 24 ले लिया तो 24 3 से डिवाइड होता है, 3 8 जा 24। 6 से भी डिवाइड होता है, 6 4 जा 24, लेकिन वो 18 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने। फिर एक नंबर अगर 9 से डिवाइड होता है, इफ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, तो वो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर 9 एंड 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 90 से भी डिवाइड होगा। तो 9 एंड 10 का अगर आप देखेंगे तो ऐसा पहला नंबर होता है 90, फिर होता है 180, फिर 270, इस तरह से आगे आगे आते जाते हैं। तो सारे 90 से भी डिवाइड होते हैं, इसलिए ये ट्रू है। इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ये फॉल्स है क्योंकि अगर दो नंबर को प्राइम है, को प्राइम का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए। तो कॉमन फैक्टर 1 तब आता है जब दोनों ही प्राइम हो, 1 नहीं, दोनों प्राइम होने चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है। फिर ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। ऐसे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं वो 8 से भी डिवाइड होंगे, तो ये फॉल्स है। क्योंकि मान लो हमने 12 एक एग्जाम्पल लिया तो 12 4 से तो डिवाइड होता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल देके हमने इसको समझाया है। फिर नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो ये ट्रू होगा कि सारे जो भी 8 से डिवाइड हो रहे हैं वो 4 से भी डिवाइड होंगे। इफ ए नंबर इज एक्जैक्टली डिवाइड्स द नंबर सेपरेटली इट मस्ट एक्जैक्टली डिवाइड दैट सम। अगर दो नंबर को डिवाइड करता है अलग अलग तो उसके सम को भी डिवाइड करेगा, तो ये ट्रू है। और इसका उल्टा है, ये फॉल्स है। ये आपको मैंने होमवर्क दिया था ट्रू फॉल्स वाला, आप चेक कर लीजिए। फिर एक ये सेकंड क्वेश्चन दिया था जिसको हमको फैक्टर ट्री लिखना था। तो 60 का 6 10 का 60 होता है। फिर 6 के लिए क्या लिखेंगे, 2 3 जा, तो ये बॉक्स में मैंने लिखा है ब्लैंक वाला, और 5 2 जा 10। ऐसे ही 60 का दूसरा तरीका है कि 30 2 जा 60 होता है। अब 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 2, और ये 5। तो ये जो बॉक्स बना के लिखा है वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मार्क वाले नंबर थे। ये आपको 30 2 जा 60, फिर 30 को करेंगे फैक्टराइज तो 10 3 जा 30, फिर 10 को करेंगे तो 2 5 जा 10। तो इस तरह से आपको करना था दोनों मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कोई भी एक कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इस तरह से फैक्टराइज करें तो उसमें कौन से नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो एक तो 1 इंक्लूडेड नहीं होता है और एक वो नंबर खुद इंक्लूडेड नहीं होता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए 12 एक नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट बोला है। तो कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें ना तो 1 आया और ना तो ये 12 नंबर इटसेल्फ आया। तो ऐसे कंपोजिट नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है फैक्टर्स में, तो एक तो 1 इंक्लूड नहीं होता है और एक नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होता है। तो 12 भी नहीं आया और 1 भी नहीं आया, इसके फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी इस तरह से ही निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। अब इसके फैक्टर निकालना, तो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब किससे होगा ये, 3 से होगा नहीं क्योंकि टोटल आ रहा है 4। 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। 11 से करेंगे, 11 1 जा 11, फिर ये 1 तो नहीं जाएगा तो 0 जा लगाना पड़ेगा। फिर अगला नंबर भी उतर जाएगा तो 11 1 जा 11, और 101 डायरेक्ट 101 से ही होगा और किसी टेबल में नहीं आता है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 9999 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 11 इंटू 101।
आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। ग्रेटेस्ट जब भी लिखना होता है तो 9999 करके जितने बोले उतने लिखना होता है। स्मॉलेस्ट बोले तो 1 लिख के 0 निकालते हैं। अगर 5 डिजिट बोला तो 1 लिख के 40, 6 डिजिट बोला तो 1 लिख के 50, इस तरह से होता है। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में आएगा 1, फिर 1 2 3 4, टोटल हो गए 5, 10,000। 5 डिजिट बोला था तो 4 ही 0 लगाएंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी लगा है। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 0 है तो 2 से होगा, 2 5 जा 10, 0 0 0, वापस 2 से होगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया तो यहाँ 10 हो गया, 2 5 जा 10, आगे 2 0 बचे, 2 0 उतार दिए, फिर वापस 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बच गया तो ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, वापस 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो डिवाइड करके आप करना है आपको। फिर अब ये इसका टोटल होता है 13, तो 13 3 से तो नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर हम 5 लेंगे। यहाँ सारे प्राइम नंबर ही आते हैं। 5 1 जा 5, 1 बच गया तो ये 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर वापस 5 से, 5 2 जा 10, 2 बच गए तो 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25 और ये 5 1 जा 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और 5 बार 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टर्स ऑफ 10,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन और इफ एनी बिटवीन देम, मतलब जो फैक्टर्स में क्या रिलेशन है वो बताना है। तो नंबर है 1729, तो किससे होगा पहले देखते हैं। 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। फिर 3 के लिए टोटल करते हैं, 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19, तो 3 से भी नहीं होगा। फिर 5 से देखें तो 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं होगा। 7 से करेंगे अगर तो 7 2 जा 14, 3 बच गए, 4 जा 27 से होगा ये, तो 7 2 जा 14, 15 16 17, 3 बच गए तो ये 32 हो गया, 7 4 जा 28, 4 बच गए 49 हो गया, 7 7 जा 49। अब किससे होगा ये, 7 से होगा नहीं होगा, तो उसके बाद 9 से भी नहीं होगा। फिर 11 से देखें तो 11 से भी नहीं होगा। 13 से देखें तो 13 1 जा 13, 117, 13 से होगा, 13 1 जा 13, फिर बचे कितने 11, 117 हो गया, 13 9 जा 117, फिर ये डायरेक्ट 19 से होगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। अब इसमें क्या बोला है कि इसके पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1729 = 7 × 13 × 19। अब वो पूछ रहा है कि इसके जो फैक्टर्स आए हैं उसमें रिलेशन क्या है, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों का, 7 और 13 का 6, और 13 और 19 का डिफरेंस भी क्या है 6। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार अगर हम प्राइम नंबर लें, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, ये प्राइम ही क्या, ये सारे प्राइम ही होते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 6, इसका डिफरेंस भी 6 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 6 है, तो ये रिलेशन बताना था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, मान लो हमने 3 नंबर लिए, 2 × 3 × 4, इसका प्रोडक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी 3 लगातार नंबर कोई भी ले लो, उसका प्रोडक्ट यानी उसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आता है। ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ये हमेशा क्या होता है डिविजिबल बाय 6 है, यस 6 4 जा होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 6 7 ले लेते हैं, 5 × 6 × 7 लगातार नंबर ले रहे थे, 5 6 जा 30 और 30 को 7 से करेंगे तो 210, डिविजिबल बाय 6 बताना है, तो 6 2 जा 14, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 जा 18 लिख दिया, बचे कितने 19 20 21, 3 बचे तो ये 30 हो गया, 6 5 जा 30।
यानी ये दो एग्जाम्पल से हमने बता दिया कि अगर तीन लगातार नंबर का प्रोडक्ट यानी तीन लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो वो 6 से डिविजिबल होता है। तो ये ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ। तो ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आज हम कंप्लीट करेंगे, बाकी का आप बाद में करिएगा नेक्स्ट लेसन में। तो यहाँ तक कंप्लीट करिए और समझिए कि कैसे किया हुआ है। थैंक यू।